हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। स्टूडेंट, सभी बच्चों के मन में एक ही डाउट है कि सर जो 10th का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ है, तो उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो न्यू टाइम टेबल कब आएगा। दूसरी डाउट ये है कि 12th का एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि 12th का एग्ज़ाम जो 3 तारीख से होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा तो कब पोस्टपोन होगा, अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे डाउट हैं स्टूडेंट के मन में, तो मैं आप लोगों को एक एक करके सभी डाउट को क्लियर करूंगा और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं एक भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये, आप लोगों का जो 10वीं का एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये पूरा निर्भर करता है सरकार के ऊपर। ये कोई कुछ नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट, जब तक कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी वो नहीं बोलते तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग प्लीज़ अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगातार बने रहें। ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग 10वीं में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर मान लो कि एग्ज़ाम होता है और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो 11वीं में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल होगा। आप लोग अच्छे सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर 10वीं का पेपर रद्द होता है तो आप लोगों को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे CGPPT, PET या फार्मेसी, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, 12th के बच्चे भी ये जान के परेशान हो रहे हैं कि उनका जो 3 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है वो पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर पोस्टपोन्ड होगा तो होगा, उसको छोड़िए ना। आप लोग क्यों अपने दिमाग में टेंशन पाल करके रखे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, उसके चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। क्या मतलब, पोस्टपोन तो होने ही वाला है, तो क्या पता अगर नहीं हुआ तो। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगातार लगे रहें और 3 तारीख से ही अपने पेपर को देकर देखें, उस पेपर को 3 घंटे में देकर देखें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को अपनी नॉलेज पता चलेगी कि हम लोग कितना अभी तक पढ़ पाए। अगर आप लोग ये न्यूज़ सुन के इस चक्कर में रहेंगे कि हम लोगों का एग्ज़ाम तो कैंसिल होने वाला ही है, हम लोग क्यों पढ़ें, तो आप लोग बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं। आप लोग बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ क्योंकि जो 12वीं के बच्चे हैं उनका फ्यूचर ही अब डिसाइड करेगा कि 12वीं में वो कितना स्कोर किए हैं। अगर मान लो कि आप लोगों को कैंसिल भी कर दिया जाता है और CBSE बोर्ड के जैसे आप लोगों को पास भी कर दिया जाता है, अगर मान लो कि आप लोग अच्छे तैयारी किए थे, बहुत अच्छा तैयारी किए थे, आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग 80-90%, 90-95% स्कोर कर जाएंगे, लेकिन सर ने क्या किया, आप लोगों को इंटरनल असाइनमेंट के जरिए आप लोगों को पास करके 60% या 70% दे दिया, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का पोस्टपोन्ड होगा तो न्यूज़ तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, तुरंत पता चल जाता है आज के डेट में। ठीक है, तो 10वीं और 12वीं वाले बच्चे अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनका पेपर होगा नहीं होगा अभी कुछ डिसाइड नहीं है। आप लोग अपना पेपर का, जो 12वीं के बच्चे वो 3 तारीख का से जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उसके लगातार कोशिश करते रहें, अपने लगातार 100% देते रहें। और 3 तारीख से जैसे ही उनका एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन भी हो जाता है तो भी आप 3 तारीख को घर में बैठ के एग्ज़ाम दें, ताकि आप लोगों को ये तो पता चल जाए कि आप लोगों को कितना आप तैयारी हो चुकी थी। दूसरी बात ये स्टूडेंट कि आप लोग इन बेकार की खबरों में ना पड़े कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये सुन के आप पक जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारियों को छोड़ के यही सब देखते रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात थोड़ा भी अगर समझ आ रही होगी तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे रहें। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा, अगर पोस्टपोन्ड होगा तो पोस्टपोन्ड होगा, वो तो सबके लिए होगा। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप फिर भुगतेंगे जो भी आप लोगों का 12th होगा, फिर बाद में पेपर होगा तो बोलेंगे कि हम लोग तो तैयारी नहीं किए थे, ये सोच के, तो ये एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का 12वीं ही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर आप लोगों का क्या जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे रहें और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाया हूँगा।